हेलो स्टूडेंट्स। और आप लोग सब कैसे हैं? आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके डाउट सब कुछ क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं अब बिफोर आपको मैं अपना जो टॉपिक लेने के पहले, जो आज मैं इंग्लिश में फ्लेमिंगो बुक से लेने वाली हूँ, उसके पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि कई बार हम प्लान करते हैं कि आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, या इसके क्वेश्चन आंसर्स या इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, बट नहीं हो पाता है, या हमारा खुद का ही मन नहीं हमें करने देता है और हम नहीं कर पाते और उस पर्टिकुलर प्लान को सक्सेस नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, अब क्या होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि ठीक है, आज अगर मैंने नहीं किया तो डेफिनेटली मेरा माइंड जो है वो फ्रेश होना चाहता था या रिजुविनेट होना चाहता था। समटाइम्स हम एक ही रूटीन फॉलो करते हैं तो कई बार उसको भी थोड़ा सा रिजुविनेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, फ्रेश होना। तो इस वजह से, लेकिन जब हम फिर जब स्टार्ट करते हैं आफ्टर वन डे तो हम और अच्छे माइंड से पढ़ पाते हैं। तो कभी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना और अपना हमेशा पॉजिटिव रहना अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो फिर आपको अपने मार्क्स, अपने रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डेफिनेटली आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपको इसमें नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है कि अरे आज मैंने ये सोचा था, आज मेरा ये नहीं हुआ, इतना मैंने सेट ऑफ क्वेश्चन सोचे थे कि मैं आज, या मैं आज जो है सैम्पल पेपर्स आज मैं सॉल्व करता, लेकिन आज मैं नहीं कर पाया। तो उसमें आपको जो है नहीं, कभी कभी होता है हम नहीं हो पाते अपने प्लान, अपनी स्ट्रैटेजीज में सक्सेसफुल, लेकिन इट्स ओके। आपको अपनी जो है कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन और डेफिनेटली यू विल सक्सीड। सो आज का जो मैं टॉपिक है मेरा वो है फ्लेमिंगो बुक से, जो लास्ट उसका लेसन है, दैट इज नॉट लास्ट लेसन टॉपिक, बट द थिंग इज कि जो गोइंग प्लेसेस है, जो प्रोज सेक्शन से जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज गोइंग प्लेसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको अपने ही वर्ड्स में आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो बोर्ड में आते हैं, मैं वो डिस्कस कर दूंगी आपको इस लेसन का। लेकिन फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ बहुत अपने वर्ड्स में, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि गोइंग प्लेसेस में एक्चुअली है क्या। तो ये लेसन जो है ये इट इज राइटर जो है इसके A.R. बर्टन है, और ये जो है मतलब ये मॉडर्न राइटर कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो टॉपिक भी लिया है वो है एडोलेसेंस एज का। जैसे आप सब इसी एज में भी जा रहे हैं, जो टीन एज जो टीनेज ग्रुप जो होता है 12-13 से जो स्टार्ट होता है, 13 के पहले वाला 12 को हम प्री टीन कहते हैं। तो जो 13 से 18-19 तक का जो एज ग्रुप होता है उसे मतलब उस एज में हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं। उसमें हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो थोड़ा सा वो टाइम पीरियड जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन को संभल, मतलब बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा उनको समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक अलग ही लाइफ दुनिया में अलग ही अपना एक लाइफ एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसमें ही वो रहने लगते हैं। एक मेक बिलीव वर्ल्ड बोलते हैं ना, जो अपने ही दुनिया में रहना है, अपने एक ड्रीम वर्ल्ड बना लेते हैं और वो उसी में ही रहना पसंद करते हैं और उसी में रहते हैं। और कई बार वो इतना ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में रहने लगते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि अब रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, और वो जब रियलिटी में आते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज़ें रियलिटी में नहीं हो रही होती हैं, वो उनके ड्रीम वर्ल्ड में, और वो वही चाहते हो ना, तो वो ड्रीम वर्ल्ड में कर लेते हैं। अब जब रियलिटी में आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और फिर वो डेफिनेटली वो रियलिटी में फिर लाइफ को कंटिन्यू करने से भी पीछे जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम अपनी ड्रीम वर्ल्ड, अपनी मेक बिलीव वर्ल्ड जो हमने बनाया है, जिसमें हमारी सारी इच्छाएं, सारे डिजायर्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं, तो उसी में रहना पसंद करते हैं। तो अब ऐसे तो चलता नहीं है, क्योंकि आपको रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी तो आपके अंदर होना जरूरी है अगर आपकी लाइफ आपको आगे बढ़ानी है, आपको लाइफ में कुछ सक्सीड करना है, कुछ बनना है। क्योंकि सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में रहते हुए तो आप नहीं कुछ सक्सीड कर सकते, कुछ बन सकते। तो इसमें भी वही स्टोरी है, जो सोफी है मेन कैरेक्टर जो इस गोइंग प्लेसेस
लेसन का है। सोफी वो ऐसे ही वर्ल्ड में रहती है, वो भी एक टीनेजर है और वो एक अपना मेक बिलीव वर्ल्ड बनाती है और वो उसमें फैंटेसाइज करती रहती है। जो वो चाहती है वो करना, वो उसी उसी को ही अपने ड्रीम वर्ल्ड में पूरा करती है। तो जब वो रियलिटी में आती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो चीजें जो उसके ड्रीम वर्ल्ड में हो रही हैं वो रियलिटी में नहीं हो रही हैं। जैसे होता है कि एडोलेसेंस एज में जैसे हीरो वर्शिप करने लगते हैं कि जो कोई बहुत सक्सेसफुल है, फेमस है, उनको हम अपना आइडल बना लेते हैं, हीरो वर्शिप करने लगते हैं। तो एक थीम इसका हीरो वर्शिप भी है। एंड सेकेंड है फेंटेसाइज करना, मतलब इमेजिनेटिव वर्ल्ड बनाना। ठीक है, तो यही है जो सोफी इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक मिडिल क्लास वर्किंग फैमिली को बिलोंग करती है, जहां पर उसके पास उतनी लग्जरी नहीं है, बस उनका जो 3 मील्स है और वो चल रहा है, और एक रहने भर के लिए घर है जो कि बहुत ज्यादा कोई लग्जूरियस नहीं है, एक सिंपल सा है जो टाइडी भी नहीं है, बहुत ज्यादा मेस्ड अप रहता है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स भी उसके मतलब घर में ज्यादा है। तो उस वजह से वो जो अब जो ड्रीम वर्ल्ड में रहता है उसे तो मतलब हर चीज बहुत अच्छी अच्छी दिखाई देती है ना। एवरीथिंग इज मूविंग स्मूथली, कोई हिंड्रेंसेस नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम, बस सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो उसको हम ड्रीम वर्ल्ड बोलते हैं। बट रियलिटी में तो आपको हर मोमेंट में आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ। बट जो आपकी फैंटिसाइजिंग लाइफ होती है, जहाँ पे हम फैंटेसी अपनी जो फैंटेसी करते हैं, उसमें सब कुछ स्मूथली होता है और आपको उसके लिए कोई वहां पे जो है चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, बस आप उसमें जी रहे होते हो। तो सेम चीज सोफी के साथ है कि सोफी अपनी जिस एज ग्रुप में है उसमें वो उसका जो वो उनकी पूरी फैमिली जो है एक फुटबॉलर है, जो आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, जो इसमें मेंशन किया है इस लेसन में, डैनी केसी, जो बहुत अभी अपकमिंग फुटबॉल प्लेयर है, वो गुड लुकिंग भी है। तो उनकी फैमिली पूरा उनके मैच, जैसे कि होता है एवरी वीक, हम जैसे होता है कि ना वीकली हम अपने टेम्पल जाते हैं, अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उनका था कि वो एवरी वीकेंड पे सैटरडे को वो मैच देखने जाते थे, जिसमें यूनाइटेड टीम की, जिसमें डैनी केसी जो है फुटबॉलर है, तो वो भी उसमें खेलता। तो मोस्ट ऑफ टाइम वो उसी की वजह से उनकी जो टीम है यूनाइटेड टीम वो जीतती थी। तो उनकी पूरी फैमिली जो है उनको डैनी केसी को पसंद करती थी और वो सब उनके फैन थे। लेकिन ये जो है सोफी है वो कुछ ज्यादा ही उसमें ड्रीम वर्ल्ड में वो अपने माइंड में ये इमेजिन करती है कि वो डैनी केसी से जो है उसको मिला है, वो एक शॉप के बाहर और वो उसने बात किया, उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन क्योंकि उन दोनों के पास पेन और पेपर नहीं थे तो वो ऑटोग्राफ ले नहीं पाई। लेकिन उसने बोला है कि मैं नेक्स्ट वीक तुमसे जरूर मिलूंगा और तुम्हें ऑटोग्राफ भी दूंगा। तो वो इस तरह की वो जो है ये एक इमेजिनेटिव थिंग बना लेती है कि वो डैनी कैसी जो फुटबॉलर है, फेमस फुटबॉलर है, आयरिश फुटबॉल प्लेयर, उसके साथ वो उसको मिलती है, उससे ऑटोग्राफ मांगती है। तो ये सब बातें वो क्योंकि उसका जो भाई है, एक बड़ा भाई है जो उससे 3 साल बड़ा है, जॉफ, वो बहुत प्रैक्टिकल है और वो बहुत कम बोलता है और वो ऐसा कोई ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जीता है। तो वो हमेशा जॉफ उसको थोड़ा समझता था, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाता था जब भी वो कभी अपनी फैंटेसी शेयर करती थी उसके साथ। तो वो हमेशा उसके साथ रिलेट करती थी और हमेशा वो ये भी सोचती थी कि ये बहुत कम बोलता है तो डेफिनेटली ये भी अपने वर्ल्ड में किसी अपने वर्ल्ड में रहता है। तो उसको बड़ी इच्छा होती थी जानने की कि जॉफ क्या सोचता है, उसकी क्या वर्ल्ड है, वो किस लाइफ में क्या चीजें उसके माइंड में चलती रहती, तो उसको वो जानने की भी बहुत इच्छा रहती थी। और वो हमेशा अपनी जो भी ड्रीमिंग पार्ट होता था वो जाके अपने जो है एल्डर ब्रदर जॉब से शेयर करती थी। लेकिन जॉब उसको हमेशा समझाता था कि ऐसा नहीं होता है, जो है तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ, तुम अभी भी बच्ची हो, अभी भी तुम बहुत छोटी हो, हमेशा जॉब उसको समझाने की कोशिश करता था। और जॉब एक अप्रेंटिस है, एक मैकेनिक है जो भी मैकेनिक का काम सीख रहा है। स्कूलिंग के बाद उसने यही काम शुरू किया है। तो अब वो जो है जो भी अब वो क्या होता है कि वो हमेशा जॉब का अटेंशन पाने के लिए भी वो ऐसी बातें करती है जिससे हर कोई उसको सुनने लगे। लेकिन जो सोफी के फादर हैं वो बिल्कुल भी अपनी बेटी सोफी पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये एक दिन ये ट्रबल, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगी अपनी लाइफ में, ऐसी वाइल्ड स्टोरीज सुनाती है
और ये कुछ नहीं, बस ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती है जो कि कुछ भी रियल नहीं है, और ये बहुत बड़ी परेशानी में एक दिन फंस जाएगी, हम सबको उस परेशानी में डालेगी। तो वो हमेशा उसको रिब्यूक करते थे और समझाने की कोशिश करते थे। तो वो अपने फादर से कभी भी कोई भी बात शेयर नहीं करती थी वो, तो बस वो अपने बड़े भाई जॉब से ही शेयर करती थी। तो वो डैनी कैसी वाली बात जो जो अपने ड्रीम वर्ल्ड में देखती है कि वो मुझसे मिलने आया, उसने ऑटो, वो सारी बातें वो जॉब के साथ शेयर करती है। और फिर जॉब को कहती है कि मेरी उसके साथ डेट भी फिक्स हो गई है, नेक्स्ट वीक डेफिनेटली वो आएगा। और तो वो कहता भी है कि वो नहीं आएगा, उसके अपने बहुत सारा फ्रेंड सर्कल होगा, वो उसमें बिजी होगा, वो क्यों आएगा, लेकिन वो नहीं मानती है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर, एक और कैरेक्टर है जो इसमें इम्पोर्टेंट है इस लेसन में, दैट इज जैंसी। जैंसी जो है वो सोफी की फ्रेंड है, उसकी क्लासमेट भी है, उसके साथ ही पढ़ती है और उसके नेबर में ही रहती है। तो जैंसी जो है वो प्रैक्टिकल है, लेकिन वो टोटली, शी इज टोटली अपोजिट टू सोफी। जैंसी जो है हमेशा प्रैक्टिकल है, उसको पता है कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और हमें स्कूलिंग करने के बाद हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही वर्क करना है, वहीं पे पैसे अर्न करने। तो वो हमेशा सोफी को समझाती है कि ऐसे नहीं होता है, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो, कि क्योंकि सोफी के माइंड में होता था कि वो एक बहुत बड़ा बुटीक ओनर बनेगी और साथ में फैशन डिजाइनर बनेगी, या वो उसको कहती है कि एक्ट्रेस बन जाएगी अगर उसको पैसे और पैसे कलेक्ट। वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम बुटीक ओनर बन जाओगी, तो वो कहती है कि मैं ठीक है, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, फिर उससे पैसे कर लूंगी, फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्ट्रेस कोई फुल टाइम जॉब तो होता नहीं है, तो साइड में मैं फैशन डिजाइनर भी बन जाऊंगी। तो इस तरह से, और मेरा बुटीक सबसे बेस्ट होगा सिटी में। तो इस तरह की चीजें वो सोचती है। तो उसको जैंसी हमेशा कहती है कि तुम जो है प्रैक्टिकलिटी में रहो, और इस तरह से इस तरह की बातें मत करो। हम लोग जो है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग बुटीक ओपन कर लें या एक्ट्रेस बन जाएं। तो हमेशा समझाती थी। तो यहाँ पे जैंसी का जो कैरेक्टर है वो कॉन्ट्रास्ट है सोफी के साथ। वो जैंसी एक प्रैक्टिकल गर्ल है और उसको पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, और वो उसी को ही फॉलो करती है। अब सोफी फिर से एक इमेजिनेटिव, जैसे वो फर्स्ट टाइम मिली थी डैनी से, बताती है कि वो उसको मिला था, उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा था। वो नेक्स्ट टाइम जो डेट फिक्स होती है वो जाती भी है उसी जगह में और वेट करती है, डैनी का, फुटबॉलर का वेट करती है, लेकिन वो तो आएगा नहीं, वो तो पहले भी उससे नहीं मिला था, ये तो सब इसके इमेजिनेशन में चल रहा है। तो वो लेकिन उसका वेट करती है और फिर उसे बहुत सैड भी होती है, वेट करती रहती है लेकिन वो नहीं आता है। फिर वो घर जाने लगती है और सोचती है कि अब मैं जॉब को क्या बताऊंगी, वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो लोग कहेंगे कि मेरी वाइल्ड स्टोरीज पे कभी कोई किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए। तो फिर से वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती, क्योंकि उसे रियलिटी में वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो जब वो फिर से जाती है अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, तो फिर देखती है कि उससे मिलने आया है और बहुत अच्छा दिख रहा है, डैनी कैसी मिलने आया है, और उससे फिर ऑटोग्राफ मांगती है वो। तो वो फिर से कहता है, फिर हम दोनों के पास पेपर पेन नहीं होता, तो फिर वो मुझे ऑटोग्राफ नहीं दे पाता है, लेकिन हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो इस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में फिर चली जाती है और फिर वही बात आके फिर से वो प्लान करती है कि मैं जॉफ को बताऊंगी जाके कि मुझे मिलने आया था डैनी कैसी। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो मेन इसमें यही है कि फैंटेसाइज करना, ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना, ये एडोलेसेंस एज का एक पार्ट है, एक फैक्टर है जो बहुत लोग इससे गो थ्रू करते हैं, जिसमें कि सोफी है जो इस तरह की लाइफ जीती है। फिर बाद में उसको रियलिटी में जब आती है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, किस तरह से वो डिसहार्टेंड हो जाती है, वो इस लेसन में बताया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रियलिटी, क्योंकि उसको अपना ड्रीम वर्ल्ड ही अच्छा लगता है। वो मेक बिलीव जो उसने अपने लिए एक दुनिया बनाई है वो उसी में ही रहना चाहती है, और वही बातें वो रियलिटी में भी जाके शेयर करती है और लोगों से। सो दैट्स ऑल आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस लेसन में है क्या और इसका थीम क्या है। अब आपको मैं जो इसका पार्ट 2 बनाऊंगी इस लेसन में, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको ओरली डिस्कस करूंगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी और चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।